हाय दोस्तों, आपको लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो समुच्चय वन का सी चालू करने से पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे पहले ही उसके बारे में, तो हम लोग को वन का सी लगाने में सवाल मदद मिलेगी। तो उप समुच्चय देखिए, सबसेट किसे कहते हैं, यानी कि उप समुच्चय यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हो कि यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हो कि ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। और उप समुच्चय को हमेशा सबसेट इसे ए सबसेट बी से निरूपित करते हैं, यानी कि इसे देखिए, इस चिन्ह को सबसेट करते हैं, यानी कि ए सबसेट बी, यानी कि ये उप समुच्चय बी से निरूपित करते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि ए बराबर समुच्चय के अंदर 1 2 3 4 और बी बराबर क्या दिया है 1 2 3 4 5, यानी कि देखिए ए का प्रत्येक बी से मिल रहा है ना, तो एक मतलब बच जा रहा है, या तो इसके बराबर भी ले सकते हैं या तो एक बचा भी सकते हैं। ये भी तो देखिए इसमें इक्वल लगा है ना, तो यानी कि ए का जो प्रत्येक बी के अवयव से मिल रहा है ना, तो यानी कि ए सबसेट बी पढ़ेंगे। तो देखिए ये सबसेट हुआ ना, यानी अब देखिए उचित उप समुच्चय किसे कहते हैं, यानी कि प्रॉपर सबसेट यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो तो ए को उचित उप समुच्चय कहते हैं। इसे हमेशा उचित उप समुच्चय को ऐसे सिंबल से दिखाते हैं, कैसे, ऐसे चिन्ह से निरूपित करते हैं। यानी कि हम मान लेते हैं, जैसे में यही उदाहरण ले लेते हैं, ए का देखिए ये दिया है ना 1 2 3 4 और बी का दिया है देखिए, जैसे में ए बराबर 1 2 3 4 दिया है ना, मान लिए हैं, और बी बराबर क्या ले रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी कि इसी को क्या लिख सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी। देखिए 1 2 3 4 इसमें भी मिल रहा है, बी में समुच्चय बी में भी, यानी कि 1 2 3 4 एक अवयव ऐसा है जो बी में ए में नहीं मिल रहा है, यानी कि ए प्रॉपर सबसेट बी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है, मतलब उस समुच्चय में कि देखिए ये लग गया ना, तो ये इसमें ये उस समुच्चय में ये भी हो सकता है कि ये दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं, परंतु इसमें बराबर नहीं होगा, बस इतना ही अंतर है। तो यानी कि ये क्या हुआ, उचित उप समुच्चय हुआ, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, उचित उप समुच्चय, यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और देखिए सबसेट का चिन्ह ये वाला है, हमेशा देखिएगा, भुलाइएगा मत, नहीं तो आगे चल के परेशानी होगी। देखिए n अवयव वाले समुच्चयों में उप समुच्चयों की संख्या कितना होती है, 2 की पावर n होता है। यदि हम लोग का यदि a बराबर कितना दिया है समुच्चय में 1 2 3, ये देखिए कितना अवयव है, 3 अवयव है ना सब, तो यानी कि उप समुच्चयों की जब संख्या पूछेगा, उप समुच्चयों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना अवयव है 3, तो यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब कि ये आधार है, ये क्या है घात, तो ये घात बताता है कि बेस को कितना लिखना है 3 बार, यानी कि 2 गुणते 2 गुणते 2, तो कितना हो जाएगा 2 4 दूना के 8, यानी कि उप समुच्चयों की संख्या कितना हो जाएगा 8। यदि हम लोग बनाएंगे कि देखेंगे कि 8 आ रहा है कि नहीं, तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उप समुच्चय में उप समुच्चय बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो एक देखिए रिक्त समुच्चय भी लेंगे, यानी कि रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट करते हैं, फाई, इसमें से प्रत्येक अवयव के साथ साथ मतलब कि अलग से समुच्चय बनाएंगे, 1 का समुच्चय बनाएंगे, उसी तरह 2 का समुच्चय बनाएंगे, उसी तरह 3 का समुच्चय बनाएंगे। फिर देखिए 1 और 2 भी तो ले सकते हैं और समुच्चय बना सकते हैं, यानी 1 कामा 2 का समुच्चय बनाएंगे, और किसका बन जाएगा 1 कामा 3 का और 2
3 का भी तो समुच्चय बन सकता है, और 1 2 3 का भी बना सकते हैं, यानी कि 1 2 3। तो देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 ऐसे भी आ सकता है बनाएंगे तो भी, या तो डायरेक्ट इसमें लगाएंगे तो 8 आ जाएगा। यानी कि उप समुच्चय कितना संख्या है, 8 डायरेक्ट। इसको बनाएंगे तो कैसे लेंगे, तो रिक्त समुच्चय को भी लिखते हैं, और समुच्चय के अंदर में जो प्रत्येक अवयव रहेगा उसका समुच्चय बनाएंगे, और साथ साथ सबका बनाकर तब लिखते हैं हम लोग। तो यानी कि ये इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितना हो गया, तो 8 हो गया। तो देखिए अंतराल आर के उस समुच्चय के रूप में ना, तो विवर्त अंतराल या खुला अंतराल हम भी इसको कहते हैं, या इसको इंग्लिश में कहते हैं ओपन लूप। यानी एक ऐसा अंतराल जो ए तथा बी के बीच के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जबकि ए और बी इस समुच्चय में नहीं है। यानी कि इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा कि विवर्त अंतराल को यानी कि खुला अंतराल को छोटा कोष्ठक से डिनोट करते हैं, ए कामा बी ऐसे लिखेंगे, और समुच्चय निर्माण विधि में यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर, और कैसे लिखेंगे, ए इज लेस देन यक्स, यक्स इज लेस देन बी। यानी कि जब भी लेंगे तो ए से बड़ा लेंगे यक्स का वैल्यू, अब बी से क्या लेंगे, छोटा। इसीलिए ए को नहीं और बी को नहीं शामिल करते हैं, यानी कि इसके बीच वाली जितना भी वास्तविक संख्या होंगी लेंगे, परंतु ए और बी को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और ध्यान देना ये भी बात कि खुला अंतराल खातिर ये चिन्ह रहता है। कौन सा चिन्ह, ऐसे जो चिन्ह बना है ये वाला चिन्ह लेंगे, यानी कि ए इज लेस देन यक्स और यक्स इज लेस देन बी ना, ध्यान दीजिएगा। और छोटा कोष्ठक में हमेशा लेते हैं, और जब इस चिन्ह को मतलब कि रेखा प्रदर्शित करेंगे तो ए और बी को क्या कर देंगे, गोला के देखिए काला नहीं पूरा करेंगे, और बीच के वाला के थोड़ा सा काला कर देंगे, और दिखा देंगे कि इसके बीच में जो यक्स का वैल्यू है ना। इसी तरह समृद्ध अंतराल रहेगा या बंद अंतराल, या इसको इंग्लिश में कहेंगे क्लोज लूप। तो यानी कि एक ऐसा अंतराल जो ए तथा बी के बीच के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और संख्याएं ए तथा बी भी शामिल है। यानी कि जब भी अगर बंद अंतराल लेंगे तो हमेशा किस अंतराल से दिखाएंगे, तो बड़ा कोष्ठक से। यानी कि बड़ा कोष्ठक में इसको घेर देंगे, ए कामा क्या लिख देंगे, बी। तो इसको कैसे लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर। और देखिए ध्यान दीजिएगा कि इस जब अंतराल लिखेंगे तो इसका कैसे लिखेंगे, तो ए इज इक्वल टू या इज लेस देन यक्स, और यक्स इज लेस देन बी या इक्वल टू। यानी कि ए का वैल्यू भी यक्स में ले सकते हैं, और यक्स का वैल्यू बी के भी बराबर हो सकता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि ये वाला चीज लेंगे, यानी कि जब भी लेंगे तो ए भी शामिल और बी भी शामिल करेंगे हम लोग ना। तो बंद अंतराल को हम लोग कैसे बड़ा कोष्ठक से डिनोट कर देंगे, और इसमें दोनों समुच्चय शामिल होंगे, समुच्चय के अंदर ए और बी भी शामिल होंगे ना। तो यह इसी तरह तीसरे में कि ए देखिए बड़ा कोष्ठक और बी इधर से क्या कर दिए, खुला कोष्ठक। यानी कि बड़ा कोष्ठक ये क्या हो गया हम लोग का छोटा कोष्ठक। तो इसको कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि में, तो यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर कामा ए। बताए थे ना कि ये वाला जब बड़ा कोष्ठक रहेगा तो ऐसे हमेशा चिन्ह ये वाला लगाएंगे इधर, और यक्स ये कौन सा खुला कोष्ठक है ना, तो इसको छोटा ये यक्स इज लेस देन बी, और इस महिला कोष्ठक से क्या कर देंगे हम लोग, घेर देंगे। जब हम लोग रेखा पर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसको इधर वाला को क्या कर देंगे, काला। यानी कि ए को लेंगे परंतु बी को हम लोग नहीं लेंगे, यानी कि ए और बी यहाँ तक काला कर देंगे, और इसको शामिल नहीं करेंगे समुच्चय के अंदर में। ये वाला नहीं लेंगे बाकी, परंतु ये वाला क्या करेंगे हम लोग समुच्चय में लेंगे। इसी तरह यह भी तो हो सकता है कि इधर वाला ए खुला रहे और बी वाला क्या रहे, बंद रहे। तो यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू कैपिटल आर। इधर खुला है ना, तो यानी कि ए ये वाला चिन्ह लिखेंगे इधर खुला है तो, और यक्स इज इक्वल या इज लेस देन ये वाला, यानी कि हम लोग बड़ा बंद अंतराल है ना, तो इधर वाला ये वाला चिन्ह लेंगे, और बी समुच्चय क्या कर देंगे हम लोग बंद कर देंगे।
और जब हम लोग रेखा पर खींचेंगे तो यानी कि इधर वाला क्या कर देंगे, इस साइड वाला काला कर देंगे, यानी कि बी को भी लेंगे और इधर पूरा काला नहीं कर देंगे, ए को छोड़ देंगे जब समुच्चय में लिखेंगे। तो यानी कि ये 4 नियम आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि हम लोग का छोटा कोष्टक इधर रहेगा तो ए को छोड़ देंगे, और बी जब इधर वाला लेंगे तो यानी कि बंद अंतराल, तो ये बी वाला शामिल कर लेंगे और इधर काला कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि ये वाला इधर रहेगा तो इसको क्या कर देंगे, इस चिन्ह से प्रदर्शित कर देंगे, और ये खुला अंतराल इधर रहेगा तो ऐसे बंद कर देंगे। यदि ये इधर बंद अंतराल रहेगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, और इधर खुला रहेगा तो किस चिन्ह से ऐसे लिखेंगे। इसी में कंफ्यूज होता है सब लोग का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए घात समुच्चय किसे कहते हैं, यानी कि पावर सेट समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को ए का क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। इसे हमेशा पी ए से दिखाते हैं, और पी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, यह सच डेट यह सबसेट ए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग दे दिए वही वाला उदाहरण 1 2 3। पहले सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, उप समुच्चय बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उप समुच्चय। तो जब उप समुच्चय बनाएंगे तो बताया था ना कि हम लोग जब उप समुच्चय बनाएंगे तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, रिक्त समुच्चय को भी लेंगे, यानी कि फाइल ले लेंगे, और समुच्चय के अंदर प्रत्येक अवयव का भी क्या बनाएंगे, समुच्चय, यानी 1 कामा, देखिए 1 का समुच्चय बनाएंगे। उसी तरह 2 अवयव का भी समुच्चय बनाएंगे, उसी तरह 3 अवयव का भी समुच्चय बनाएंगे, और 1,2 इसका भी तो समुच्चय बन सकता है, 1,2, और 1,3 का भी बन सकता है ना समुच्चय, और 2,3 का भी समुच्चय बन सकता है, और 1 2 3 भी साथ में ले सकते हैं ना, पूरा 1 2 3। तो देखिए ये क्या बन गया हम लोग का, उप समुच्चय बन गया। जब घात समुच्चय बनाएंगे, घात समुच्चय, तो इसको बताया था ना कि पी ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये रहेगा तो पी ए, बी रहेगा तो पी बी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इन सभी का क्या फिर से समुच्चय बना देंगे ना जब उस समुच्चय का, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, यही हो जाएगा घात समुच्चय हो जाएगा। और फिर महिला कोष्ठक से घेर देंगे, तो यानी कि ये हम लोग का क्या हुआ, घात समुच्चय होगा। ध्यान दीजिएगा यही कि यदि हम लोग का ए बराबर दिया है 1 2 3 समुच्चय के अंदर, तब पहले सबसे क्या बनाएंगे, उप समुच्चय बनाएंगे। तो उस समुच्चय में रिक्त समुच्चय भी लेंगे, तो यानी फाई, और प्रत्येक अवयव का भी क्या बनाएंगे हम लोग, समुच्चय बनाएंगे। तो यानी कि 1 का समुच्चय बनाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 का बनाएंगे तो समुच्चय के अंदर घेर देंगे, इसी तरह 3 का, फिर 1 2 भी ले सकते हैं, समुच्चय के अंदर बनाएंगे, उसी तरह 1 3 का भी समुच्चय बनाएंगे, उसी तरह क्या बनाएंगे, 2 3 का भी बन सकता है, और साथ में पूरा ले लेंगे, फिर इसको समुच्चय के अंदर घेर देंगे, तो यही हम लोग का क्या प्राप्त होगा, घात समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घात समुच्चय। तो अब हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला लिखे नहीं पाए, भूल गए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का, क्या रिक्त समुच्चय उचित उप समुच्चय होता है। तो रिक्त समुच्चय ध्यान दीजिएगा आप लोग कि उचित उप समुच्चय नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का देखिए, सिद्ध करो कि ए 3, 4, 5, 6, 7, 8 बी यक्स सच डेट यक्स विषम संख्या है का उस समुच्चय नहीं है। यानी कि जो ए वाला संख्या है उस समुच्चय समुच्चय है वो यक्स सच डेट यक्स विषम संख्या का रहा है ना। अब विषम संख्या में कौन कौन सी संख्या आ जाएगी, 1 3 5 7 9, इसी तरह चलता चला जाएगा ना। यानी कि सम संख्या इसमें नहीं ना मिलेगा, तो यानी कि ए क्या हो जाएगा कि ए नॉट सबसेट बी कहलाएगा। अगर यही मिलता तो सबसेट हो जाता उप समुच्चय, अगर नहीं मिलेगा तो यानी कि नहीं होगा। तो यानी कि इसका प्रत्येक अवयव इससे नहीं मिला ना, तो यानी कि ये हमारा वो समुच्चय नहीं है। आई नॉट सबसेट का चिन्ह ऐसे लगाते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 में, रिक्त स्थानों में प्रत्येक प्रॉपर सबसेट या नॉट प्रॉपर सबसेट को भरिए कर सही कथन कर सुनिए। यानी कि उचित उप समुच्चय, ये क्या है, नहीं उचित उप समुच्चय।
यानी कि जब इसको क्या काट देंगे तो यह क्या हो जाएगा, नहीं उचित उप समुच्चय कहलाएगा ना। तो देखिए 2 3 4 2 3 4 मिल रहा है ना, और दो अवयव जो ऐसे हैं परिभाषा के अनुसार बताए थे ना कि इसमें क्या रहना चाहिए, बचना चाहिए, तो नहीं मिल रहा है, यानी 2 3 4 प्रत्येक अवयव इससे मिलना चाहिए, परंतु इसका अवयव इससे नहीं मिलना चाहिए, तो यानी कि ये क्या हुआ हमारा उचित उप समुच्चय का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि प्रॉपर सबसेट का ना। आई देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में ए कामा बी कामा सी, बी कामा सी कामा डी, यानी कि ए बी सी ये नहीं ना मिल रहा है, बी सी मिल रहा है ना, हम बताए थे कि इसका प्रत्येक इससे मिलना चाहिए, जबकि इसमें नहीं मिल रहा है, तो यानी कि नॉट प्रॉपर सबसेट भर देंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है यक सच दैट यक आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है, और यक सच दैट यक आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, यानी कि ये विद्यालय का विद्यार्थी है, जैसे आपके कक्षा 11 का है, यानी कि कक्षा 11 है जो विद्यालय का ही ना होगा, तो यानी कि उसमें का जो विद्यार्थी है विद्यालय में नहीं मिलेगा, यानी कि मिलेगा ना, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा प्रॉपर सबसेट का चिन्ह भर देंगे, अगर नहीं मिलता तो क्या नहीं भरते हैं ना। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा था। तो पहला लिखते हैं, तो बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है ना। तो ए बी मिल रहा है ना समुच्चय में, ये दोनों मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा उचित उप समुच्चय ना, यानी प्रॉपर सबसेट, जबकि ये इसमें क्या दिया है कि नॉट प्रॉपर सबसेट का चिन्ह दिया है, तो यानी कि ये हमारा क्या है कथन असत्य है। क्या है कथन असत्य है। अब देख क्वेश्चन नंबर बी में ए कामा ई, यक सच डेट यक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, यानी कि स्वर है ना ए ई, यानी कि ई कौन सा विधि में लिखा गया है, निर्माण विधि में, और जब इसको तालिका विधि में लिखेंगे रोस्टर या तालिका, तो ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू ऐसे लिखेंगे ना, यानी ए कामा ई इससे मिल रहा है ना, तो ये क्या हुआ हमारा प्रॉपर सबसेट है, तो यानी कि ये हमारा प्रॉपर सबसेट है, यानी कथन यह क्या है सत्य है। और देखिए 1 कामा 2 कामा 3, 1 कामा 3 कामा 5, इसमें क्या है कि ये भी समुच्चय ये भी समुच्चय है, और इसमें प्रत्येक अवयव इससे नहीं मिल रहा है, यानी कि 2 नहीं मिल रहा है ना, तो ये क्या हुआ हमारा कथन असत्य है, यानी कि असत्य। यही काट देता ना, तो ये हमारा कथन क्या हो जाता सत्य हो जाता है, या इसलिए ये कथन यह क्या है हमारा असत्य है ना। क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है कि समुच्चय ए कामा बी कामा सी में क्या है मिल रहा है ना, यानी कि ये जो है अवयव इसका मिल रहा है ना इसमें, तो यानी कि ये कथन हमारा क्या है सत्य है, यानी कि ये प्रॉपर सबसेट का चिन्ह दिया है, तो ये सही है। और बिलांग में बताए थे कि इधर वाला क्या लेते हैं समुच्चय नहीं लेते हैं, और देखिए समुच्चय में जबकि दिया है, तो ये इसी तरह क्या है क्वेश्चन, इसी तरह ये गलत है, यानी कि यह क्या है असत्य है। हाँ, तो मान लीजिए कि दिया है इसमें, मान लीजिए कि a बराबर 1 कामा 2, फिर समुच्चय के अंदर 3 कामा 4, ये एक अवयव हो गया, समुच्चय के अंदर समुच्चय दे दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा अवयव, ये अवयव कहलाएगा, परंतु एक ही अवयव का आएगा, ये ना कि 3 ये भी अवयव हो जाएगा 4 भी नहीं, एक ही दोनों साथ में आना, और समुच्चय के अंदर समुच्चय है, तो यानी ये दोनों मिलकर एक अवयव का निर्माण करेंगे। और कामा 5, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। तो देखिए 3 कामा 4 ये अवयव है ना, बताया था ना कि ये अवयव है, ये क्या किया है प्रॉपर सबसेट का चिन्ह दिया है, तो यानी कि एक और रहता ऐसे ना समुच्चय के अंदर समुच्चय फिर बन जाता, तो ये हमारा क्या होता प्रॉपर सबसेट है, और जबकि अवयव है ना ये, तो ये कथन हमारा सही नहीं है इसलिए। और क्वेश्चन नंबर दूसरा में 3 कामा 4 ये बताए थे ना कि अवयव है ना, तो अवयव समुच्चय ए में है कि नहीं, देखिए पूरा ये मिल रहा है ना, तो यानी हमारा कथन क्या है सत्य है, सही है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा में समुच्चय के अंदर फिर से समुच्चय दे दिया ना, यानी कि ए इस अवयव को फिर से समुच्चय के अंदर घेर दिया, तो यानी कि प्रॉपर सबसेट, यानी कि ए में समुच्चय ये क्या है प्रत्येक मिल रहा है ना, यानी कि प्रॉपर ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर सबसेट होगा, यानी कि ये कथन क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। देखिए एक है ना अब बिलोंग टू ए बताए थे कि देखिए इसमें एक है जो समुच्चय के अंदर नहीं है, समुच्चय के अंदर है फिर से समुच्चय नहीं दिया है, जबकि ये हमारा अगर ऐसे घेर देते हैं
तो ये हमारा कथन क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। इसलिए इसमें समुच्चय नहीं लगाते हैं, यानी कि एक वाला है जो अवयव समुच्चय ए में क्या है मिल रहा है, तो यानी कि हमारा ये कथन क्या है, सत्य है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5वां में ये देखिए समुच्चय के अंदर नहीं न घेरा है, और जबकि ये समुच्चय इसमें दोनों समुच्चय दोनों ओर रहता है, तो ये क्या हुआ, हमारा कथन असत्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 6वां में कह रहा है कि 1,2,5 1,2,5 यानी कि समुच्चय ए में मिल रहा है ना, तो ये क्या हुआ, ये वाला समुच्चय इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है, यानी कि प्रॉपर सबसेट का ये से चिन्ह आता है, यानी कि ये कथन क्या हुआ, हमारा सत्य है। और देखिए 1,3,5, अब देखिए ये तो फिर से घेर दिया समुच्चय के अंदर, तो इसलिए इसमें ए वाला में समुच्चय में अगर यही नहीं घेरा रहता तो ये हमारा कथन क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। आइए समुच्चय के अंदर घेर दिया और जबकि इधर समुच्चय नहीं रहना चाहिए, तो यानी ये कथन क्या हुआ, हमारा गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां पाते हैं, 6ठा पर। तो देखिए उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखो जो समीकरण x² - 7x + 12 = कितना दिया है, 0 को संतुष्ट करते हैं। तो इस जो ये समीकरण है ना, इसका क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड में 12 का गुणनखंड करेंगे, तो यानी कि 4 टाइम क्या हो जाएगा, 12। अब गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने चाहिए घटाने पर किसी तरह क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखिए x² यानी कि -4x - 3x, यानी देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, माइनस माइनस जुटेगा तो 7x प्लस माइनस हो जाएगा 7x, और गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 12 हो जा रहा है ना, यानी कि हम लोग का ये गुणनखंड सही है। अब इसमें क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, और जोड़ा में ये देखिए इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, यक्स ना, तो यक्स कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, कॉमन से भाग देते हैं, तो यानी कि कट जाएगा, तो यक्स माइनस ये भी यक्स कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 4। फिर इसमें से दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, 3 ना, तो 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यक्स। फिर का माइनस में प्लस का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। फिर कितना बचेगा, 4 = 0। ये दोनों में से क्या कॉमन मिले हैं, x - 4 और x - 3 कॉमन मिला ना, बराबर 0, यानी कि इसके भी बराबर x - 4 भी बराबर 0 लेंगे और x - 3 भी क्या लेंगे, 0। तो 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस रहता है, तो क्या हो जाता है, +4, और 3 को उधर भेजेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,3 हो जाएगा, समुच्चय के अंदर लिख देंगे। तो यानी कि ये देखिए इसका समुच्चय क्या हो गया, 4,3, जो भरने पर क्या आ जाएगा, 0, जो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, यानी कि यह समीकरण को संतुष्ट करता है 4,3। तो बताया था ना कि जब उस समुच्चय लिखेंगे इसका, तो उस समुच्चय कैसे लिखते हैं, तो इसमें रिक्त समुच्चय भी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिक्त समुच्चय नहीं है ना, तो रिक्त समुच्चय भी लेंगे। तो रिक्त समुच्चय को बताया था कि फाई से डिनोट कर देंगे। किससे डिनोट करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। और प्रत्येक अवयव को क्या लिखते हैं, समुच्चय के अंदर लिखते हैं, ए कामा बी, इसका भी समुच्चय बनाएंगे, और सी का भी क्या बनाएंगे, समुच्चय बनाएंगे, और ए कामा बी साथ में ए भी लेंगे, और ए कामा सी और बी कामा सी, और तीनों के एक बार साथ में ले लेंगे, यानी ए कामा बी कामा सी। तो कितना हो गया हम लोग का, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि उप समुच्चयों की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 8। यदि हम लोग डायरेक्ट उप समुच्चयों की संख्या निकालेंगे तो 2 की पावर कितना होता है, n। तो इसमें अवयव की संख्या कितना है, 3 है ना, तो यानी कि 2 की पावर कितना लिख देंगे, 3, तो कितना हो जाएगा, इसको ये आधार, इसको आधार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, घात। यानी कि 2 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार, 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना के 8, यानी कि उप समुच्चयों की कितना संख्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कितना ये लिखना था, यही बनाना था, तो ये हम लोग का बन चुका है। तो क्वेश्चन और मतलब छोड़े हैं तो उसको आप लोग लगाइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, और उससे आसान भी है, आप लोग लगाएंगे तो लग जाएगा, उसके आधार पर सवाल बता दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो बताए थे ना कि
ऐसे चिन्ह रहेगा तो क्या कौन सा ये बंद अंतराल बताएगा, तो बंद अंतराल। ऐसे रहेगा तो ओपन अंतराल यानी खुला अंतराल मतलब रहेगा, यानी कि समविरुद्ध। तो इसको बनाएंगे तो अंतराल के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बंद अंतराल 0 कामा, उसके बाद ये वाला है ना तो इसको क्या कर देंगे खुला अंतराल। तो ये हम लोग का कौन सा हुआ, अंतराल के रूप में हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है यक्स सच डैट यक्स बिलोंग टू आर 3 इज लेस देन या इक्वल टू यक्स इज लेस देन या इक्वल टू 4। तो इसको अंतराल के रूप में लिखेंगे तो ये देखिए हम लोग का कौन सा विधि में लिखा गया है, तो निर्माण विधि में लिखा गया है। तो जब हम लोग अंतराल के रूप में इसको लिखेंगे तो ये बताया था ना कि ऐसे रहेगा तो कौन सा अंतराल बताएगा, तो बंद अंतराल। देखिए दोनों चिन्ह इधर है ना, तो ये क्या हुआ हम लोग का बंद अंतराल, यानी कि 3, 4 बंद अंतराल कर देंगे। तो यानी कि ये हम लोग का बंद अंतराल हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में देखिए। तो ये कौन सा है, इधर क्या है खुला अंतराल है, इधर क्या है बंद अंतराल। तो जब क्वेश्चन नंबर पहला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, यक्स सच डैट यक्स बिलोंग टू आर कामा 6। आई देखिए खुला अंतराल है तो इसको ऐसे बताए थे ना, फिर यक्स, उसके बाद ये क्या कौन है बंद अंतराल है इधर से ना, तो ये दोनों से बंद ऐसे लिख देंगे, चिन्ह बना देंगे और क्या लिख देंगे 12। ये हम लोग का समुच्चय बंद कर देंगे। तो ये देखिए निर्माण विधि में हुआ ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखते हैं, देखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, उसी तरह इसको भी लिखेंगे, यानी कि यक्स सच डैट यक्स बिलोंग टू आर -23। देखिए इधर बंद अंतराल है ना तो इसको ऐसे डिनोट कर देंगे, फिर यक्स, फिर ये खुला अंतराल है ना तो यक्स इज लेस देन 5 कर देंगे, और उसके बाद हम लोगों महिला कोष्टक बंद कर देंगे। तो ये कौन सा विधि हुआ हम लोग का, निर्माण विधि हुआ। कौन सा विधि हुआ, निर्माण विधि। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है घात समुच्चय लिखिए। तो ये हम लोग का है समुच्चय में लिखा है। जब इसको घात समुच्चय में लिखेंगे तो घात समुच्चय में कैसे लिखेंगे, इसको a बराबर मान लें तो इसको PS बताया था कि ना डिनोट करेंगे। तो इसमें रिक्त समुच्चय नहीं ना है, पहले बताए थे कि क्या लिखेंगे हम लोग, उप समुच्चय लिखेंगे। तो उप समुच्चय में रिक्त समुच्चय भी लेते हैं, उसके बाद हर एक अवयव का क्या बनाते हैं हम लोग, समुच्चय 1 का बनाएंगे, फिर 2 का, फिर दोनों को साथ में ले लेते हैं। तो ये हम लोग का क्या हुआ उप समुच्चय। अब घात समुच्चय बनाएंगे तो फिर से समुच्चय लगा देंगे फिर से, तो ये क्या हो गया हम लोग का घात समुच्चय हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है a, 20, c का घात समुच्चय लिखें। तो घात समुच्चय मान लीजिए कि हम लोग a बराबर मान लें कि a बराबर इतना दिया है, तो घात समुच्चय लिखेंगे तो p a बराबर, इसका क्या बताए थे कि पहले उप समुच्चय बनाएंगे, तो उप समुच्चय बनाएंगे तो क्या बनेगा 5। ये क्या हुआ रिक्त समुच्चय हुआ। फिर प्रत्येक अवयव का क्या बनाते हैं हम लोग, समुच्चय बनाते हैं। तो a का समुच्चय बनाएंगे, फिर a, फिर b का बनाएंगे, फिर c का बनाएंगे समुच्चय, फिर a कामा b का ये भी तो समुच्चय बनेगा, फिर a कामा c का भी बनाएंगे, फिर b कामा c का एक बार पूरा ले लेंगे, a कामा b कामा c। आप लोग का ये भी दिमाग में चल रहा होगा कि c कामा a तभी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, मगर समुच्चय के वो बार बार नहीं ना लिखते हैं, तो इसको एक ही बार लिखा जाता है। तो इसको फिर समुच्चय के अंदर घेर देंगे, तो ये हम लोग का क्या हो गया घात समुच्चय हो गया। किसी देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं, उसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे। तो बताए थे ना कि उस समुच्चय की संख्या अगर पूछेगा तो उस समुच्चय में अवयव की संख्या तो 2 की पावर कितना लिखते हैं n। तो उसी तरह इसको तो भी बनाते हैं, बस समुच्चय के अंदर घेर देते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा घात समुच्चय की, घात समुच्चय में अवयव की संख्या कितना हो जाएगा 2 की पावर n। यानी कि इसमें n का मान कितना दिया है 3 अवयव है ना, तो यानी कि यहाँ पर कितना लिख देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 8। यानी कि ये घात समुच्चय में अवयव की संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
देखिए सार्वत्रिक समुच्चय या संश्लिष्ट समुच्चय, तो देखिए इसे हमेशा यूं से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए ए और बी है ना, ये भी समुच्चय है, बाकी इसमें जो प्रत्येक अवयव है इसमें यू में शामिल है ना, तो यानी कि इसका क्या है, ये उप समुच्चय है। तो ये हम इस समुच्चय का इसका क्या कहेंगे, इसको समशिष्ट समुच्चय कहते हैं। देखिए बी का भी ये विषम संख्या है ना, इसमें शामिल है ना, तो यानी कि बी का भी समशिष्ट समुच्चय होगा ये, इसको समशिष्ट समुच्चय कहते हैं, यानी कि उसमें समाहित है, यानी कि तो यूं ए और बी का समशिष्ट समुच्चय कहते हैं यूं को। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 लगेगा, तो उसको बताना था, तो बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में समुच्चयों के लिए उपयुक्त समशिष्ट समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो समशिष्ट समुच्चय लिखेंगे तो बताए थे ना कि यूं से प्रदर्शित करेंगे, हमेशा महिला कोष्ठक में लिखेंगे। तो देखिए 3 3 3, इसमें भी 3 है ना, तो और हम लोग बनाएंगे तो पूरा ऐसा बनाएंगे कि इसमें प्रत्येक समशिष्ट समुच्चय में मिले। तो एक हो गया कामा 2 3 4 5, अब नहीं ना है, देखिए एक हो गया ना, फिर 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5। देखिए 3 कामा 4 कामा 5 मिल रहा है ना, तो ये इसका क्या हुआ, समशिष्ट समुच्चय। ये 2 कामा 3 इसमें मिल रहा है ना, तो यानी कि ये भी क्या हुआ, समशिष्ट समुच्चय इसका। 1 कामा 3 ये भी मिल रहा है ना, तो ये भी क्या हुआ, इसका समशिष्ट समुच्चय हुआ। एक भी मिल रहा है तो ये भी समशिष्ट समुच्चय हुआ। ये भी मिल रहा है ना, तो यानी कि ये हमारा क्या हुआ, बन गया समशिष्ट समुच्चय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है, ये क्या है, पूर्णांक संख्या है ना, तो 0 कामा 1 कामा 3 कामा 5 कामा 7 कामा 9 डॉट 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 है ना, 2 कामा, ये सम संख्या है। तो इसको जब समशिष्ट समुच्चय के अंदर बनाएंगे तो हम बताए थे कि यूं से हमेशा डिनोट करेंगे। तो ये हम लोग ऐसा बनाएंगे कि ये भी अवयव इसमें शामिल हो और ये भी अवयव शामिल हो, यानी कि 0 से लेके 0 1 2 3 4 डॉट 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 कर देंगे। तो ये हम लोग का ये हुआ समशिष्ट समुच्चय, यानी कि ये इसमें जो ये भी अवयव है इसमें मिल रहा है ना, तो यानी कि ये हम लोग का क्या हुआ, समशिष्ट समुच्चय हुआ इसका। 2 कामा 4 कामा 6 मिल रहा है ना, तो ये इसका क्या हुआ, समशिष्ट समुच्चय हुआ यूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए, ए समुच्चय ए यू ई ओ आई कामा ओ ई आई ओ, तो इसका समशिष्ट समुच्चय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू ना, तो यानी कि देखिए इसका ये समशिष्ट समुच्चय हुआ ना, मिल रहा है ना, ये भी मिल रहा है, इसी तरह ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है ना, ये भी मिल रहा है ना, तो यानी कि ये हम लोग का ये क्या हुआ, समशिष्ट समुच्चय हुआ। तो आप लोग अगला क्वेश्चन लगाइएगा, एक और बचा है तो आप लोग लगाइएगा उसी तरह है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ मतलब गलतियाँ हों वहाँ पर मतलब कमेंट करके बताएंगे, तभी तो जानेंगे। तो कमेंट करिएगा ज़रूर।